नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो दोस्तों जहां आप देखिए कि धड़ाधड़ स्कूल बंद होने की खबरें हमें सुनाई दे रही हैं। किस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूपी के अंदर जो है वो 27,000 स्कूलों पर ताला लगने वाला है या उनको मर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में भी किस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आजादी के बाद उत्पन्न हो रही है कि हमें अपने स्कूलों को बंद करने की नौबत आ रही है। और ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली आखिर है कैसी कि जिसके अंदर गरीबों के लिए ये शिक्षा घाटे का सौदा बनती जा रही है। दोस्तों बात सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी में जो खबरें आ रही हैं कि 27,000 स्कूल हैं, उन पर या तो ताला लगा दिया जाएगा या उनको मर्ज कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जब 27,000 स्कूलों का नंबर हम लेते हैं तो बच्चे उसमें से कितने पढ़ते होंगे जो बेचारे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। लाखों में संख्या सिर्फ एक राज्य में। पूरे भारत के अंदर दोस्तों क्या हालत होगी आप इमेजिन करके देखिए। दोस्तों सिर्फ अकेले यूपी में अगर ये नंबर 27,000 का है तो भारत के अंदर अगर सर्वे करा के देख लिया जाए तो सारे राज्यों में मिलाकर कितने सरकारी स्कूलों पर ताला लगा है, आपके होश उड़ाकर रख देगा ये सवाल। उसके बाद दोस्तों एक और खबर आई थी थोड़े दिन पहले अखबारों में, जिसमें ये लिखा गया था कि माध्यमिक स्तर पर 12 जो राज्य हैं उनमें बच्चे माध्यमिक स्तर पर जो स्कूल छोड़ रहे हैं उसकी वजह से केंद्र सरकार चिंता में है। दोस्तों 12 राज्यों में मध्य प्रदेश भी था। इस तरह से दोस्तों उसमें बताया गया है कि तकरीबन तकरीबन माध्यमिक स्तर पर आके ही बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं दोस्तों, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। क्योंकि अगर बच्चा जो है वो माध्यमिक स्तर में ही शिक्षा को छोड़ता है तो उसके पीछे कारण हो सकता है शायद आर्थिक बदहाली। शायद वो बच्चा जो है इतना उसका परिवार सक्षम नहीं है कि उसको स्कूल भेज पाए। क्योंकि दोस्तों इतना छोटा बच्चा क्या करेगा घर में बैठकर। दोस्तों उसको क्या करवाएंगे, या तो माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा सके, या फिर उनकी हालत इतनी बद से बदतर है कि वो बच्चे को छोटे मोटे काम में लगा देते हैं ताकि वो 4 पैसे कमा सके और उनके परिवार का पेट भर सके। उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकार का इसमें दो तरफ दोहरा फायदा है। कैसे फायदा है, एक तरफ तो जो टीचर है वो नहीं रखने पड़ेंगे, स्कूलों का मेंटेनेंस का खर्चा खत्म, सरकार के पास पैसे बचते हैं, उसका बजट बच गया। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उनकी बल्ले बल्ले, वो दबादब फीस वसूलेंगे, उनसे सरकार जो है वो अपनी तरह से डील करेगी, सरकार अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी। और जब प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे बच्चे तो फिर उनसे वसूली होगी, किस तरह से उनसे जो है वो स्कूल फीस ली जाएगी, उनसे ड्रेस के पैसे लेंगे, उनसे कॉपी किताब के पैसे लेंगे, हर चीज के पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो उसमें ज्यादातर आप जानते हैं कि वो सिर्फ परिवार ही प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे जो पढ़ा सकते हैं, अन्यथा वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सीधी मार पड़ेगी गरीबों के बच्चे पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों पर। उसके बाद दोस्तों अगर ये मान लीजिए पास हो गए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिए, तो फिर इनको दाखिले के लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनकी बल्ले बल्ले है। आप बी फार्मा करने के लिए भेज दीजिए, आप कुछ बीटेक करने के लिए भेज दीजिए, एमबीए करने के लिए भेज दीजिए, तमाम तरह की डिग्रियां वो जो है देते हैं। और उस डिग्री के बाद क्या बच्चे का कैरियर बनेगा, क्या भविष्य बनेगा, 10,000 की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्स करवाने में आपका 5-10 लाख रुपया तो कम से कम खर्च हो जाएगा। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि जब शिक्षा का इतना जबरदस्त व्यवसायीकरण इस सरकार ने कर दिया है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, प्राइवेट स्कूलों की बल्ले बल्ले कर दी है, वो दबादब फीस बढ़ाते जा रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, फीस भरने में असमर्थ हो रहे हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार ये चाहती है कि बहुत बड़ी आबादी जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाए, अनपढ़ रह जाए, अपने हक की आवाज ना उठा पाए। अंग्रेजों ने इस देश में दोस्तों किया क्या था, ये जो आधुनिक शिक्षा जो पद्धति आज है ये अंग्रेजों की देन है। 1850 में मैकॉले ने दोस्तों जो हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करके रख दिया था। उनको ध्वस्त करके उन्होंने अपने कॉन्वेंट स्कूल खोले, तो वहां पर कोई बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं था। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे उन्होंने अपने बच्चों को भेजना शुरू करा।
अंग्रेजों का मकसद था कि उस स्कूलों में पढ़कर वो अपने नौकर उनको बनाए। वहीं से कलेक्टर और जो अकाउंटेंट सारे जो है अंग्रेज पैदा करने लग गए, और फिर कलेक्टर बना के जो है उनको काम दे दिया, फलाने एरिया से आप धन को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो। तो इस तरह से अपनी उन्होंने जो है शिक्षा व्यवस्था बनाई कि वो पूरे भारत का शोषण कर सके। और आज ये काले अंग्रेजों की सरकार क्या कर रही है, जो इतनी मेहनत कर कर हमने सालों साल जो है इस देश ने जिन स्कूलों को खोला था, ये काले अंग्रेज उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, हर राज्य के अंदर बच्चे मजबूर हैं स्कूल छोड़ने के लिए, और आप देखिए जनता सोई पड़ी हुई है, उनको लग रहा है राम राज्य आ गया है। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, धर्म नाम की जो अफीम है वो आदमी को गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर करती है। ये धर्म ही है जो आदमी को गलत चीज का विरोध करने से रोकता है। उसको लगता है मैं भगवान के विरुद्ध जा रहा हूं, मैं धर्म के विरुद्ध जा रहा हूं। अगर मैं किसी पार्टी के खिलाफ जाऊंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं धर्म के खिलाफ जा रहा हूं। एक पार्टी को ही ओबे करना देशभक्ति बन जाती है। एक पार्टी जो कहती है उसको ही सही फॉलो करना ही राम की भक्ति जब बन जाती है दोस्तों, तो उस देश के अंदर यही होता है, शिक्षा ध्वस्त होती है। और जब शिक्षा ध्वस्त होती है तो गुलामी की तरफ पहला कदम उठता है दोस्तों। गुलाम आदमी शरीर से कभी नहीं बनता है दोस्तों, गुलाम सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षा से बनाया जाता है, क्योंकि ये शिक्षा ही है जो आदमी को सिखाती है कि मरते दम तक गुलामी को स्वीकार ना करना, अपने हक के लिए लड़ते रहना और अपने हक को मांग कर लेना, अपने हक को छीन कर लेना। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये स्कूल बंद हो रहे हैं कि कितने हद तक सही है, और क्या जनता को इनका विरोध करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।